प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपको भी पहली बार में बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आज के क्लास को आपको पूरी की पूरी देखना। आज के क्लास में मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? आज के क्लास में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप 35 में से 35% अटेम्प्ट कीजिएगा और एंड में आपको स्कोर कमेंट करके बताना कि आपके 35 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी के जिले में स्थित है? आपके जयपुर है, अलवर है, बूंदी या आपके भरतपुर में? चलो जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है और प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? बूंदी जिले में रहेगी। यानी जब भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, आहट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहट सभ्यता किस नदी के किनारे पे स्थित है? आपकी यमुना नदी, बनास नदी, चंबल नदी या आपके लोनी नदी? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। आज से मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना, यह प्रश्न आप एक बार पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा। यही प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आने वाले। चलो बिल्कुल से बता रहे हो। आहट सभ्यता गुरुजी हमारी बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, आपका तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक या आपका नगरी चित्तौड़गढ़। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, तो आपके रेड टोंक को कहा जाता है। किसे कहा जाता? रेड टोंक को कहा जाता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, से बताने वाले का सही। याद है दोस्तों, आज के क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करा रहा हूँ। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना। एंड में आपका स्कोर कमेंट करके बताना कि आपका 35 में से आपका स्कोर कितना रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? आपका मरु प्रदेश है, मत्स्य जनपद है, जांगल प्रदेश है या आपका राजपूताना? अगर आपको भी पहले बार में बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम में सिलेक्शन लेना ना, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास को आप पूरी में से पूरी देखिएगा और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। बिल्कुल से बता रहे कि प्राचीन काल में बीकानेर को गुरुजी जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर हमसे बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, बताएगा। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम है या महेंद्रपाल द्वितीय? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे हो, सबके आंसर है। आंसर में सभी विद्यार्थी को देख रहा हूँ। वेरी गुड। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि गुरुजी नागभट्ट प्रथम को लॉक दिया जाए। ऑप्शन हमारा ए से रहेगा। क्योंकि हमारी क्लासों का टाइम कब का है, तो सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को। कब आती है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे नियमित रूप से आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलब भीनमाल है, बूटा पुष्कर अजमेर है, मांड्यापुर जोधपुर है या आपका जंगल बीकानेर? बता दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। दोस्तों क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल से बता रहे कि रोजी पीलो मोला ऑप्शन आपका ए से रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगर आप ए ऑप्शन बता रहे हो ना, ए बताने वाले का सही। दोस्तों मैं रोजाना आपको ऐसे कैसे क्लासेस कराता हूँ, बस आप नियमित रूप से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे क्लास से। अगर आपको बीएसटीसी में पहले बार में पास होना ना, बीएसटीसी का एग्जाम हो चाहे आपका पीटीटी का एग्जाम हो, पहले बार में अगर पास करना है तो इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेना। यह चैनल आपके लिए लाभदायक होगा।
चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7 है, 4 है, 9 या आपके 5 है? यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, डी बताना विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। आप सभी विद्यार्थी आंसर देगा कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है आपका चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दीघाटी या आपका कुंभलगढ़। जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। क्लास पूरी में से पूरी अटेम्प्ट करना। अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना ना तो क्लास पूरी अटेम्प्ट की जगह एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यह प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आएंगे भाई, ठीक है। चलो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपसे पूछा, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। यह काफी अच्छा प्रश्न आपके बनता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो। क्या लगा लो? इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा। मैं जिस प्रश्न को स्टार लगवा दूं उस प्रश्न को तो आप कॉपी में नोट कर लिया करो भाई। चलो हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो कर्नल टोड ने, बदायूनी ने, अबुल फजल ने या के गोपीनाथ शर्मा ने? तो बिल्कुल सही बता रहे। सभी के कमेंट आ रहे कि अबुल फजल को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? अबुल फजल को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अगर आपने भी से बताया तो आपका यहाँ पे सही आंसर रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि विश्व के सबसे बड़ी तोप जे बाण का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? विश्व के सबसे बड़ी तोप है जे बाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह सवाई जयसिंह के द्वारा, महाराजा मानसिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा? चलो जल्दी आंसर दो दोस्तों। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, और क्लास आपको पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। बिल्कुल सही बता रहे, सवाई जयसिंह। ऑप्शन आपका बी बताने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आपने बी कमेंट किया ना, बी कमेंट किया तो आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, किस शासक का शासनकाल है लगभग 50 वर्ष का था? किस शासक का शासनकाल है लगभग 50 वर्ष का था? मालदेव, राव जोधा, राव चुंडा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से विद्यार्थी कमेंट करेंगे किस शासक का शासनकाल है लगभग 50 वर्ष का था? तो यह था आपके राव जोधा का। किसका था? राव जोधा का था। जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। कौन सा? जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। कब बसाया था? 1459 में बसाया था। यहीं पर इसने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। किसका? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है जोधा ने करवाया था। ठीक है ना। ये चीजें मैं जो बता रहा हूं ना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और यही चीजें आपके परीक्षा में हूबहू आने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को पूरी देखेगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजित सिंह या आपका सूर सिंह? जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक आप सभी से पूछा, और बिल्कुल सही बता रहे, राव चंद्रसेन को। किसे लग दो? राव चंद्रसेन को लग दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज के क्लास में आपको टॉप 32 प्रश्न करूंगा, और यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो आप क्लास पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने एक भी प्रश्न को स्किप कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलो अब बताओ, किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता? राव लोण करण है, जसवंत सिंह, जय सिंह या आपका राणा संगा? जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे, और बिल्कुल सही बता रहे। सभी के कमेंट आ रहे कि रोजे राव लोण करण को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल ए को लॉक देंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सही। एक बार इस क्लास को आपको शेयर भी करना भाई। क्या करना? इस क्लास को आपका जितने व्हाट्सएप ग्रुप है ना, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आपके जितने भी मित्र है ना, उसके साथ शेयर कर दो इस क्लास को। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपसे पूछा कि तालाब ए शाही धौलपुर, यानी तालाब ए शाही एक झील है, ये आपके कहाँ पर है, धौलपुर में। इसका निर्माण है जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? ठीक है ना। तालाब ऐसा एक प्रकार की झील है जो कि आपके धौलपुर जिले में है। अब जहांगीर के किस मनसबदार ने इसका निर्माण कराया था? जलाल खान ने, आमिर खान ने, सलेह खान ने या आपका हमीद खान ने? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल से बता रहे, सलेह खान ने। किसने कराया था? सलेह खान ने कराया था। दोस्तों मैं जो आपके सामने क्वेश्चन करा रहा ना, अगर आपको BSTC का आपका एग्जाम हुआ, चाहे आपका PTT का एग्जाम हुआ, अगर आपको पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना ना, तो यह क्लास आप नियमित रूप से ज्वाइन करना। वादा करता हूं आपका पहले बार में सिलेक्शन है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि तिवारा कर वसूला जाता था, बताएंगे। तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर है, दूसरे राज्यों के व्यापार पर है, दीपावली और होली जैसे पर्वों पर है, या आपके कर से उत्पादक कार्यों पर है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूं, आप भी इसे कॉपी में नोट कर लो। तिवारा कर कब वसूला जाता था? तो तिवारा कर जो आपके दीपावली होली जैसे पर्व आते ना, उसमें आपका तिवारा कर वसूला जाता है। ऑप्शन आपका से बताना है, लाडलू का सभी का सही है। अगर आप भी से बता रहे हो, आपका सही रहा। चलो अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी यूथ लिंग क्या है? विद्यार्थी यूथ लिंग 1929 ईस्वी की स्थापना किस दिल्ली के किसने की थी? टीकाराम पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र ने, जानकी देवी बजाज ने, माणिक्यलाल वर्मा ने? विद्यार्थी यूथ लिंग है 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली के किसने की थी? बताओ, बिल्कुल सही बता रहे हो। सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी को देख रहा हूँ कि टीकाराम पालीवाल ने की थी। किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने की थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बता रहे हो, ए बताने वाले का सबका सही। बिल्कुल शानदार, सबने कमेंट कर दिया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि मेवाड़ उदयपुर में देशी हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न है कि रोजी ऑप्शन नंबर आप डी को लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन नंबर आप डी को लग दो। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे, डी बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जोरावर सिंह बारेट, विजय सिंह पथिक, गोकुलदास असावा या मास्टर आदित्येंद्र ने? बताओ भाई, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही है, सबके कमेंट आ रहे कह रहे जी विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? तो भूप सिंह है। क्या नाम है? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो भूप सिंह है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर दास व्यास या आपका जयनारायण व्यास? बात हुई। काफी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के लोहा पुरुष किसे माने जाते हैं? तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख रहा हूँ कि दामोदर व्यास को लग दो। किसे लग दो? दामोदर व्यास को लग दो। ऑप्शन है सी आपका सही। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी क्लास को एक बार लाइक नहीं किया, लाइक करो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेंगे ताकि आगामी सुबह को 7 बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल है, मारवाड़ है, मेवाड़ है या आपका भरतपुर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूं। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था भाई? काफी अच्छा ऑप्शन है जयपुर। जयपुर, क्या बात, मजा आ गया। जो विद्यार्थी जयपुर बता रहे ना, सही बता रहे। इसे जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे राजस्थान की गुलाबी नगरी सही थे, तो आपके जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी या राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वादा करता हूं अगर आप रेगुलर मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करते रहे तो BSTC का आपका एग्जाम हुआ, चाहे आपका PTT का एग्जाम हुआ, पहले बार में आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? बेगू में, दुधवा खारा में, बिजोलिया में या आपके सुरे में? इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है प्रश्न। चलो बताओ,
राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम तो गुरुजी हमारे बिजोलिया से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बिजोलिया से हुआ था। और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। कितने वर्षों तक चला था? तो 44 वर्षों तक ये बिजोलिया का आंदोलन चला था। और धाकड़ जाति के जो व्यक्ति थे, धाकड़ जाति के व्यक्ति ने क्या किया था? यह आंदोलन शुरू किया था भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े रियासत कौन से थे? बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन से थे? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या आपका टोक? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे, मारवाड़। बिल्कुल जो विद्यार्थी मारवाड़ कमेंट करे ना, मारवाड़ कमेंट करने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और यह आप सभी का आज का होमवर्क रहने वाला है। क्या रहने वाला? होमवर्क रहने वाला। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर मुझे 25 लगा कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप फिर भी मुझे कमेंट करके बताएगा कि अगर इसका आंसर आप ही बता दो तो मैं सभी को इसका आंसर दूंगा। लेकिन यह आपका होमवर्क है तो इसका आंसर आपको आना बहुत ही जरूरी है। कमेंट करके मुझे जरूर से आपको बताना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1306 या 11 जुलाई 1301 में। कह रहे जी रणथंभौर दुर्ग का जो पतन हुआ था जब AK-47 ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली थी। और लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? तो आपके 1301 में किया था। कब किया था? 1301 में किया था। और 1301 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, यानी कि आपका ऑप्शन है डी से रहेगा। अगर आपको पहले बार में आपका सिलेक्शन लेना है तो क्लास से आपको नियमित ज्वाइन करना। और दोस्तों याद रहे आज के जो हमारी क्लास नंबर है ना, ये हमारे क्लास नंबर 9 है। कौन से नंबर के? 9 नंबर के। ऐसे की ऐसी क्लास मैंने 8 क्लास से पहले करवा दी। अगर आपने नहीं देखी ना तो चैनल की प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पर मैंने आपको 8 के 8 क्लासेस करवा रखी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न को पढ़ेगा कि मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, घाघरोन या आपका रणथंभौर? कह रहे जी रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर था? आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? सवाई माधोपुर है। घाघरोन का दुर्ग कहाँ पे था? आपके झालावाड़ में। सोनार का दुर्ग कहाँ पे? आपके जैसलमेर में। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? आपके जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर। इतना आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया था। कब कराया? 1459 में कराया। किस पहाड़ी पर है? तो आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। नींव किसने रखी? तो नींव करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। इतना आपको याद करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न आपसे पूछा कि लोक देवता मल्लेनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? बता दो। लोक देवता मल्लेनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? तिलवाड़ा, नगला जहाज, साधु गांव है या आपके पांचोटा गांव में? तो लोक देवता मल्लेनाथ जी का आपको संबंध पूछा और मल्लेनाथ जी का संबंध रहेगा तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा आपके कहाँ पर है? तिलवाड़ा आपके रहेगा बालोतरा में। कहाँ पर रहेगा? तिलवाड़ा आपके बालोतरा जिले में रहेगा, जो कि आपके बाड़मेर से अलग हुआ। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना। दोस्तों मैं जो प्रश्न करवा रहा हूं ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में हुबहू आने वाले हैं भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न रहेगा कि बूंदे में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम है 2025 की तैयारी, या आप भी करे हो PTT का एग्जाम 2025 की तैयारी, आपको भी पहले बार में BSTC या PTT एग्जाम में सिलेक्शन लेना। आपका सपना है कि गुरुजी मुझे पहली बार में BSTC का एग्जाम क्लियर करना या PTT का एग्जाम क्लियर करना, कैसे भी करिए। तो आप घबराने वाली आपको जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ईबुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का ईबुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस ईबुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। एक सीट आपकी हो चुकी है।
अगर आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना है, पहले बार में अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हो और अभी आपने 12th का एग्जाम दिया है और आप पहले बार में अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करना चाहते हो, तो एक बार आप मैं आज सभी विद्यार्थियों को एक ही राय दूंगा कि आप ये 5000 ई बुक एक बार है जरूर से बढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा, आपका बेड़ा पार है। कह रहे ये 5000 ई बुक हमें कहाँ मिल सकते हैं, तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज लगेगा और ये मिलेगी कहाँ पर है, तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234 ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या ना, ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। क्या है ना, यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यही हमारे फोन पे गूगल पे नंबर है, तो आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप जो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 ई बुक आपके हाथ में होगी। और वादा करता हूँ अगर आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना है, पहले बार में आपको BSTC का एग्जाम निकालना है, चाहे आपको पहले बार PTT का एग्जाम निकालना है ना, तो आपको ये ई बुक एक बार जरूर से पढ़ के एग्जाम ने देने चले जाना। चलो अब क्वेश्चन में ध्यान दो कि बूंदे के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो 76 साल ने करवाया था। ऑप्शन आपका सी बताने वालों का सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो आपका सही रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, आपके कोटा, झालावाड़, जयपुर या आपके बूंदी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 84 खंभों की जो छतरी है यह आपके राजस्थान के बूंदी जिले में देवपुरा गांव में। कहाँ पर है? देवपुरा गांव में है, इतना आपको याद है होना चाहिए। अगला प्रश्न है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर है, उषा जोधपुर है, आशापुर डूंगरपुर है, जैतारण पाली में। तो करणी माता के मंदिर की यहाँ पर बात की जा रही है। करणी माता का मंदिर आपके रहेगा देशनोक बीकानेर में। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते, उन्हें काबा कहा जाता। करणी माता को डाडी मूंछ वाली लोक देवी कहते। क्या कहते? डाडी मूंछ वाली लोक देवी कहते। करणी माता ने आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव कहते। किसके? मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव कहते। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, रामदेव जी के मंदिरों में पहराए जाने वाली ध्वजा को कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर में पहराए जाने वाली ध्वजा को कहते हैं पतंगे, नेजा, पताका या पहरी। तो रामदेव जी के मंदिर में जो पहराए जाने वाली ध्वजा होती है उसे नेजा नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे नेजा नाम से जान जाते हैं। रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं, कौन है पैदल यात्री, उन्हें जातरू कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें जात्री कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, महर्षि दयानंद सरस्वती का निम्न में से किस स्थान पर स्वर्गवास हुआ था। आपके जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या आपके जोधपुर है। तो कहाँ पे हुआ था? आपके अजमेर में हुआ था। इसे अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते। क्या कहते? राजस्थान का हृदय कहते। अगला प्रश्न है संत जाम्बू का जन्म कहाँ हुआ था। संत जाम्बू का जन्म कहाँ हुआ? पिपासर है, घाघरोन है, जेतारण है या आपके नागौर है। तो संत जाम्बू का जो जन्म हुआ था यह आपके पिपासर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पिपासर में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न काफी अच्छा है। सबसे पहला प्रश्न मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। अब बताएगा किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। किस दिन है गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच बारह से, राधाष्टमी, जल जोलने एकादशी या राधाष्टमी। तो आप सभी विद्यार्थी बता दो ये क्लास नंबर, दोस्तों पहले मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्लास नंबर हमारी है 9। इससे पहले मैंने 8 क्लास करवा दी। कितने क्लास करवा दिए? 8 क्लास मैंने आपको पहले करवा दी। अगर आपने 8 क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करेगा। क्या करेगा? चैनल के डैशबोर्ड प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां पर मैंने 8 क्लास की प्लेलिस्ट तैयार करके उनको भी एक बार जरूर से देख लेना। मैं वादा करता हूं अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लासेस साबित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ रहे हैं बच बारह से बता रहे। क्या बता रहे हैं? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही भी है? ये आपको कमेंट करके आंसर देना। इसी के साथ आपको अगली क्लास अगली क्लास है कितने प्रश्नों की चाहिए? अगली क्लास में कितने प्रश्न चाहिए? 50 प्रश्न चाहिए या आपके 100 प्रश्न चाहिए, आपके 150 प्रश्न चाहिए या आपके 200 प्रश्नों की क्लास चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।